क्या आप पुनर्जन्म की कहानियों पर विश्वास करते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है आरोही की, जो अपने बचपन से ही अजीब सपनों और अनुभवों से जूझ रही थी। लेकिन एक दिन जब उसने अपने पिछले जन्म का दावा किया तो सबकी जिंदगी बदल गई। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या सच में समय ने एक बार फिर सत्य का चेहरा दिखाया? जानिए इस रहस्यमयी घटना के हर पहलू को जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गोरखपुर में जन्मी आरोही बचपन से ही कुछ अलग थी। सामान्य बच्चों की तरह खेलना कूदना उसके लिए कठिन था। वह अक्सर अपने माता पिता से कहती, मुझे मिट्टी से डर लगता है। जब भी बारिश होती और मिट्टी की महक उसके नथुनों तक पहुंचती, वह बेचैन हो उठती। उसकी मां ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर उसके पिता चिंतित थे। जब आरोही 7 साल की हुई तो उसने पहली बार अजीब बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां नहीं हूं, मुझे अपने गांव जाना है। उसके पिता ने इसे बच्चों की कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी ये बातें और भी स्पष्ट होती गई। उसने कई बार कहा, मैं पुष्पा हूं, मेरा घर खेतों के पास है, मेरे पिता का नाम कमल चौधरी है। यह सुनकर उसके माता पिता हैरान थे, पर वे इसे भ्रम समझते रहे। जब आरोही 13 साल की हुई तब डॉक्टरों ने सलाह दी कि उसे थोड़ा अलग माहौल में ले जाया जाए। इसलिए उसके पिता उसे लखनऊ के एक स्कूल में दाखिला दिलाने ले जा रहे थे। पर जैसे ही उनकी गाड़ी बलरामपुर के पास पहुंची, आरोही का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। गाड़ी रोको, यह मेरा गांव है, मैं यहीं रहना चाहती हूं, उसने चीखते हुए कहा। उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह रोने लगी। गांव के कुछ लोग यह देखकर गाड़ी के पास आए और आरोही से पूछा, तुम्हें यहां क्या चाहिए? आरोही ने जवाब दिया, यह मेरा गांव है, मुझे यहां मेरे पिता के पास जाना है। क्या यहां कोई कमल चौधरी है? गांव वालों के चेहरों पर हैरानी और डर के भाव आ गए। एक बुजुर्ग बोले, हां, कमल चौधरी का नाम तो सुना है, पर वह और उसकी बेटी यहां कई साल पहले गायब हो गए थे। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले आरोही के पिता को गांव के पंचायत घर ले गए, जहां आरोही ने और भी बातें बताई। उसने कहा, मेरे पिता के पास एक खजाना था, मेरे चाचा ने हमें धोखा दिया और हमें मार डाला, मुझे सब याद है। पंचायत के लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ने इसे पुनर्जन्म का मामला बताया तो कुछ ने इसे झूठ कहा। कमल चौधरी की कहानी गांव के बुजुर्गों को याद थी। वह एक ईमानदार और मेहनती किसान थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी बेटी पुष्पा को अकेले ही पाला। कमल का परिवार संयुक्त था। उनके बड़े भाई का परिवार भी साथ रहता था, लेकिन उनका बड़ा भाई हमेशा पैसे के लिए परेशान रहता था। उनके बीच का रिश्ता दिखावे में तो अच्छा था, पर भीतर लालच और जलन थी। एक दिन कमल अपने खेत में हल चला रहे थे। हल मिट्टी में किसी धातु से टकराया। जब उन्होंने खुदाई की तो एक मिट्टी का घड़ा मिला, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे थे। कमल खुश होकर इसे अपने बड़े भाई के पास ले गए। उन्होंने कहा, भैया, भगवान ने हमें खजाना दिया है, इसे हम आधा आधा बांट लेंगे। पर यह खजाना बड़े भाई और उनकी पत्नी के लालच को भड़का गया। उनकी पत्नी ने कहा, यह सब हमारा होना चाहिए, कमल ने अकेले इसे क्यों पाया? 2 दिन बाद कमल को उनके भाई ने खेत में बुलाया। वहां एक गहरे गड्ढे की खुदाई हो रही थी। कमल ने पूछा, भैया, ये किस लिए है? भाई ने कहा, ये तुम्हारे लिए है। और इससे पहले कि कमल कुछ समझ पाते, उन्होंने उसे गड्ढे में धक्का दे दिया। पुष्पा, जो अपने पिता को ढूंढने आई थी, ये सब देख रही थी। वह रोती चिल्लाती रही, लेकिन भाई और उसकी पत्नी ने पुष्पा को भी पकड़ लिया और गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। 13 साल बाद आरोही के रूप में पुष्पा का पुनर्जन्म हुआ। उसने अपने पिता के साथ हुई घटना को कभी नहीं भुलाया। गांव वालों और पुलिस ने आरोही की बातों पर विश्वास किया। खेत की खुदाई शुरू हुई। गड्ढे से 2 कंकाल और मिट्टी का घड़ा मिला। आरोही के रोने की आवाज ने सबका दिल दहला दिया। उसने कहा, यह मेरे पिता है, मैं वही पुष्पा हूं, हमें यहां मारा गया था। गांव के लोग इस घटना को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कमल चौधरी और पुष्पा की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया। आरोही ने कहा,
मुझे यहां आने का मकसद अब समझ में आया। मेरे पिता को न्याय मिल गया। अब मैं शांति से जी सकूंगी। यह कहानी केवल पुनर्जन्म की बात नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि न्याय हमेशा समय पर आता है, चाहे कितना भी वक्त क्यों न बीत जाए। ये इंसान की लालच और प्रेम के बीच की लड़ाई है, जहां अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या आप मानते हैं कि पुनर्जन्म जैसी घटनाएं सच होती हैं? इस कहानी ने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही और रहस्यमयी और दिल को छूने वाली कहानियां मिस न करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। आपके साथ जुड़ना हमारे लिए बेहद खास है। धन्यवाद।